यहाँ से हुई। और याद रखना, जब भी किसी की विदाई होती है, चाहे वो मैया पार्वती हो, चाहे वो मैया सीता हो, और चाहे वह मैया रुक्मणी हो, जब भी किसी की विदाई होती है तो विदाई के समय पे महाराज रुलाई जरूर आती है। कितने ही गंभीर व्यक्ति हो, लेकिन जब किसी कन्या का विवाह होता है और विवाह के बाद उस कन्या की जब विदाई होती है तो उस विदाई को देख करके महाराज बड़े बड़े गंभीर व्यक्तियों की आंखों में भी अश्रु आ जाते हैं। और मैया पार्वती का जब विवाह हुआ तो मैया नैना देखती हैं और बार बार देख करके उनको रुदन करती हैं। और हम संपूर्ण संसार के मानवों को बताते हैं, याद रखना, जो ज्ञान हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को दिया, वही ज्ञान हमें भी अपनी पुत्री को देना चाहिए। याद रखना बाबूजी, जब भी आप अपनी पुत्री की विदाई करो, जब भी विवाह हो चुके, विवाह के बाद जब अपनी पुत्री की विदाई करो तो उसका हाथ पकड़ना, हाथ अपने हाथ में रखना और पकड़ करके एक बात जरूर समझाना, बेटी आज से तू केवल एक कुल की ही मर्यादा नहीं बल्कि दो दो कुलों की मर्यादा तेरे हाथ में है। आज मैं तेरी विदाई कर रहा हूं तो याद रखना, आज के बाद केवल तू मेरी पुत्री नहीं, मुझसे ज्यादा अधिकार उन सबका तेरे पर है। ये बात अगर आप समझा करके भेजोगे तो महाराज ये गारंटी है। और आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, माताएं थोड़े में ही समझा देती हैं। आजकल हम और आप क्या समझाते हैं अपनी पुत्री को, बेटा अगर ससुराल में कोई भी समस्या हो एक फोन लगा देना, एक फोन पर हम तत्काल वहीं खड़े हो जाएंगे। और याद रखना बाबूजी, जब तक हम ऐसी शिक्षा देते रहेंगे तब तक महाराज यह जो बार बार जो तलाक की जो आजकल परंपरा चलने लगी है, आजकल जो बार बार तलाक हो रहे हैं, ये होते ही रहेंगे। अगर महाराज अपनी पुत्री को भेजना है, विदाई करना है, तो ये ज्ञान दो, बेटा यहाँ से जा तो रही हो डोली में, लेकिन वहां से आना तो अर्थी के साथ आना, कभी वापस ऐसे ना आ जाए। और अपनी पुत्री को बार बार समझाना कि कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, अपनाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, अपनाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। और अपनी बेटी का हाथ एक बार अपने हाथ में लेना और हाथ पकड़ करके अपने पास बिठा करके समझाना, बेटा आज के बाद तो दो दो कुलों की मर्यादा को तुझे निभाना है। याद रखना, जैसे तूने यहाँ पर माता पिता की सेवा की है, वैसे ही ससुराल में जाकर के अपनी सास ससुर की सेवा करना। और हाथ पकड़ के बार बार समझाना, तुम सास ससुर घर जाना, ना रोना और न रुलाना, तुम सास ससुर घर जाना, ना रोना और न रुलाना, सबको सज्जनता के गीत सिखाए जाना बेटी, सबको सज्जनता के गीत सिखाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना। आज का जीव मानो महाराज ऐसे हो गया है जैसे मानो बहुओं को जीन्स का पैंट पहना करके उसको महाराज उसका गंभीरता, उसकी इज्जत कहीं महाराज ऊपर चली जा रही है। याद रखना बाबूजी, जब तक घर की स्त्री, घर की मर्यादा अगर मर्यादित रहेगी, आपकी मर्यादा, आपकी इज्जत हमेशा बची रहेगी। और जिस दिन आपके घर की मर्यादा बाहर निकल जाएगी, जिस दिन आपकी घर की मर्यादा के महाराज जो है अंग भंग दिखाई देने लगेंगे, याद रखना उस दिन से मर्यादा समाप्त हो जाएगी। महाराज घर की महिलाओं को हमेशा महाराज अपने सिर पर पल्लू डाल करके रखना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। ये नहीं कि महाराज हम माता पिता अगर आजकल क्या करते हैं, महाराज ससुरों की भी थोड़ी गलती होती है। अच्छा, ये शास्त्र नहीं कहते कि महाराज जो बहू है वो बेटी के समान है। शास्त्र कहते हैं जो भी आपके घर में बहू है वो बेटी की समान है, उसको बेटी मानो, उसको प्रेम करो, उसको सत्कार करो, इज्जत दो। इज्जत महाराज नजरों में होनी चाहिए।
इज्जत शब्दों में होनी चाहिए, ना कि इज्जत महाराज व्यवहार में। कहते हैं आजकल क्या होता है महाराज, भले ही बोले घूंघट तो ढका बड़ा है, लेकिन महाराज अंदर से आवाज आ रही है चिल्लाने वाली। और बहू महाराज जो है खिचखिचा करके महाराज चिल्लाती है अपने ससुर को, बहू खिचखिचा करके महाराज बतियाती है अपनी सास से। तो याद रखना भैया, अगर ऐसा होगा तो कितने ही अपने कुल की मर्यादाएं बचा के रख लेना, लेकिन आपकी मर्यादाएं बचेंगी नहीं। एक दिन जब तक महाराज घर में माता पिता की चलेगी, गारंटी मेरी है महाराज हमेशा परिवार अच्छे से अच्छा चलता रहेगा, हमेशा महाराज कुल की मर्यादा भी बनी रहेगी, परंपरा भी बनी रहेगी। और जिस दिन से महाराज छोटे छोटे बच्चों की भी चलना प्रारंभ हो जाएगी, याद रखना उस दिन से मर्यादाएं सब खत्म हो जाएंगी, आप भले ही कितने ही अपना लेना। और क्या समझाना, सब काम समय पर करना, चीजें तुम जहां के तहां रखना। काम समय पर करना, चीजें जहां की तहां रखना। अपने उत्तम कर विचार निभाए जाना बेटी, अपने उत्तम कर विचार निभाए जाना बेटी। ऐसे संस्कार अगर अपनी बेटियों को दोगे तो याद रखना, व्यास मंच निवेदन करता है आपका कुल तो बचेगा ही। याद रखना महाराज बेटियों के हाथों में दो दो कुलों की मर्यादाएं होती हैं, और ऐसे संस्कार अगर आप देकर के अपनी बेटी को भेजोगे तो महाराज ये भी गारंटी है बहू भी आपको उसी संस्कार की मिलेगी। आज की समस्या क्या है महाराज, आज हम बहू को तो बड़ा सत्कारी समझना चाहते हैं। आजकल क्या होता है बाबूजी, मैं आपको बताऊं, आजकल अगर अपनी बेटी अगर उसके ससुराल में जाकर के महाराज अगर पैंट शर्ट पहनती है, जीन्स पहनती है, तो हमें बड़ा खुशी होती है। अच्छा, और बोले उसका पति अगर सुबह सुबह चाय बना करके दे तो खूब माताएं तारीफ करती हैं, ऐसा दामाद हमें मिला है, उस दामाद की तो हम तारीफ भी नहीं कर सकते। देखो तो कितना अच्छा दामाद है। बोले पहले सबसे पहले उठ करके सुबह उठते से ही हमारे बेटी को चाय बना करके देता है। अच्छा, कितना अच्छा दामाद है, बेटी का इतना ख्याल रखता है। जब भी बेटी आती है तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरती, महाराज हजारों रुपए की साड़ियां बेटी को पहनाता है। और महाराज जब से विवाह हुआ है एक आंसू हमारी बेटी की आंख में नहीं आया। ये भावना होती है माताओं की बेटियों के प्रति। अच्छा, और वही बेटी अगर बहू बन करके घर में आ जाए तो क्या कहती है, ऐसी बहू हमको मिली है महाराज, जब से आई है हमारे घर में तब से महाराज हमारी कुल की सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। देखो महाराज जींस पहन करके रखती है, और तो और बोले हमारा बेटा जब से इसका विवाह हुआ है तब से हमारा बेटा इसका गुलाम हो गया है। हमारा बेटा सुबह सुबह उठ करके उसको महारानी के लिए चाय देता है, और बोले हमारा बेटा उसकी खूब सेवा करता है, और बोले इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहनाता है कि घर में पैसा हो या ना हो उसके साड़ी में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये दो बातें होती हैं। हम आज समस्या कौन सी है, हम अपनी बेटी को तो अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन बहू के बार जो है हमारा नजरिया बदल जाता है। याद रखना माताएं, जब तक हमारा नजरिया दो प्रकार का होगा तब तक हमारे गृहस्थ जीवन सुखी नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना दोनों एक हैं, अगर बेटी भी एक है तो बहू भी एक है। एक नजर से दोनों को देखना, गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा केवल एक नजर से। और महाराज हमेशा अपनी बेटियों को यही समझा करके रखना, बेटी ये घर भी तेरा है, इस घर में तो तू जैसी रही सो रही, लेकिन उस घर का तू याद रखना, उस घर की जो मर्यादा है, जो समय है, जो नियम है, उस नियम से तू चलना, उसमें ही अपने जीवन को यापन कर लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।